नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बड़े ही कॉमन टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कुछ लोगों की हथेली में इस तरह का चांद का एक निशान बनता है दो हाथों के बीच में। तो ये जो दो हाथों के बीच में बनने वाला चांद का निशान है, हम इसी की आज बात करेंगे। इसका विश्लेषण करके ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वास्तव में ये कोई विशेष चिन्ह है या यूं ही इसके बारे में खास चर्चाएं हो रही हैं, और यदि इसके बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं तो उनका प्रभाव क्या है असल में इस चिन्ह का। तो इसे जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो चांद का चिन्ह बनेगा कब, पहले तो ये समझते हैं। अगर आपकी उंगली में झुकाव, अगर आपकी हृदय रेखा जो है इसमें झुकाव है थोड़ा सा, और ये चंद्रमा और शनि और बृहस्पति के बीच में, शनि पर्वत और ये बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत, इनके बीच में यदि ये जा रही है तो ही ये थोड़ा झुकाव लेगी। कभी ये बहुत थोड़ा झुकाव लेगी, कभी ये ज़्यादा झुकाव ले लेगी। अगर ये बहुत तेज झुकाव लिए हुए है तो ये उतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि हल्का झुकाव लिए हुए है तो ये अच्छी होती है। ये एक हाथ की हृदय रेखा की बात कर रहे हैं। अब इस चांद बनने का मतलब क्या है? चांद बनने का मतलब है आपके दोनों हाथों में हृदय रेखा का झुकाव अच्छा है। क्या इसका वास्तव में वैवाहिक जीवन से कोई सीधा संबंध है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं सुनता हूँ बहुत चिंताग्रस्त होते हैं कि मेरे हाथ में चांद नहीं बन रहा है और तो मेरा वैवाहिक जीवन तो खराब रहेगा। तो एक तो मैं आपको बता दूं, इसका वैवाहिक जीवन से इस तरह सीधा संबंध नहीं है कि अगर आपके हाथ में चांद नहीं बन रहा है तो आप असफल हो जाएंगे, या आपके हृदय हाथ में चांद नहीं बन रहा है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाथ में यदि हल्का स्मूथनेस है, आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि आप बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपके हाथ में छोटी हृदय रेखा है, यहाँ तक रहती है, तो अब ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय रेखा जो है वो चंद्रमा के नीचे से शुरू होकर और सिर्फ शनि तक आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या दिक्कत रहती है? ऐसा व्यक्ति शरीर प्रधान होता है, शरीर पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है, उसकी वासनात्मक अधिक होता है, और शारीरिक जो लगाव है दूसरों के प्रति, शारीरिक लगाव ज़्यादा और मानसिक लगाव कम होता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि इसमें और भी कई फैक्टर देखे जाते हैं। अगर हाथ में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो अगर हाथ में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका स्वाभाविक जो लगाव है लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा होता है। फिर आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी होने पर भी ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत खराब हो। आपको एक चीज़ जोड़ना है सब कुछ, कि एक एक चीज़, केवल एक चीज़ हाथ में खराब हो जाने से आपका वैवाहिक जीवन या आपका लोगों से संबंध खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक ओवरऑल रिलेशन होता है। फिर अगर हम कॉमनली बात करें तो कॉमनली क्या है कि अगर आपकी हृदय रेखा छोटी है, मान लीजिए दोनों हाथों में छोटी है, तो आपका चंद्रमा क्या देखेंगे आप, बहुत छोटा सा ही बन रहा है दोनों हाथों में। तो अब ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, बहुत छोटा बन रहा है, और ये जो इसकी वृत्ताकार आकृति है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर इसमें ढलान है, बहुत लंबी भी है और ये स्मूथनेस भी है, तो ये किस बात का संकेत दे रही है? अगर आपके जब जोड़ लेंगे और इस तरह हल्की स्मूथनेस दिखाई दे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि आपके हृदय रेखा अच्छी है। और हृदय रेखा अच्छी होने का मतलब क्या है? आप अपनी भावनाओं को ठीक से प्रकट कर पाते हैं, आपको जो स्वभाव है भीतर का वो बहुत स्थिर है, और दूसरा आप रिलेशनशिप को बहुत लंबे तक मेंटेन रख पाते हैं, आप लोगों के प्रति काफ़ी सहज रहते हैं, और इस कारण से आपके संबंध टिके रहते हैं और आपके आसपास के लोग आपके प्रति ज़्यादा वफादार भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आप में एक अच्छा जीवन साथी या अच्छा प्रेमी या अच्छा मित्र या अच्छा सहयोगी दिखता है। तो इसीलिए वो आपके आसपास जो है ज़्यादा अपनत्व महसूस करते हैं। तो हृदय रेखा का अच्छे होना संबंध को निर्धारित करता है। अब ये तो एक बात हो गई। अगर आपका चंद्रमा अब बहुत ज़्यादा ऐसे हृदय रेखा है दोनों हाथों में, तो अब चांद तो अब भी बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे से शुरू हो रही है हृदय रेखा, बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रही है। यहाँ हृदय रेखा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी कि हाथ के बिल्कुल निचले सिरे से ऊपर की ओर जा रही है।
अब ऐसा आदमी जो है ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं यहाँ हृदय रेखा की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हृदय रेखा अगर बुध से और बिल्कुल बृहस्पति तक जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग बिल्कुल लॉयल होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और शुद्ध प्रेम करने वाले माने जाते हैं। किंतु यदि आपकी हृदय रेखा बहुत नीचे से शुरू हो रही है, बुद्धि रेखा के बहुत पास चली गई है और फिर एकदम से ढलाव लेते हुए आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति में वैचारिक स्थिरता कम होती है, ऐसे व्यक्ति में पागलपन होता है प्रेम के प्रति। और अब यहाँ जो है, यहाँ जो स्थिति है संबंधों की वो बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। ऐसे लोग फिर एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं जो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। तो ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं क्योंकि छोटा है। अब इसका मैं दोनों हाथों से जोड़कर जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, कि आप दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लें तो अपनी चंद्रमा की स्थिति को देखिए, क्या ये चंद्रमा बन रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? असल में ये एक ऐसा मत है जो बहुत प्रचलित हो गया है। लेकिन आपके हाथ में, मान लीजिए कि आपके बाएं हाथ में हृदय रेखा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपके दाएं हाथ में हृदय रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है, और जो कि आपका प्रधान हाथ है, हमारा वर्किंग हैंड होता है। या किसी स्त्री के हाथ में, बाएं हाथ में तो बहुत अच्छी स्थिति है, दाएं हाथ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जोड़ देने पर चंद्रमा तो नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम वर्किंग हैंड की बात करते हैं, अगर हम एक होलसम रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वैवाहिक जीवन या संबंध तो उनके अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय रेखा पर कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के बाएं हाथ में तो जो हृदय रेखा है वो एकदम सीधी है और दाएं हाथ में झुकाव लिए हुए है, दोष इसमें भी नहीं है, दोष इसमें भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोष तो कोई है नहीं। वैवाहिक जीवन के अन्य लक्षण अच्छे हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अन्य लक्षण भी अच्छे हों तो निश्चित रूप से ठीक है। अब अगर दोनों हाथों में हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है तो ऐसे लोगों में फर्क क्या पड़ेगा? हृदय रेखा बहुत सीधी है, एकदम सीधी, कोई ढलाव नहीं है। झुकाव जो है हमारी वैचारिक सहभागिता, सामंजस्य बिठाने की क्षमता को दिखाता है। अगर रेखाओं में झुकाव ना हो तो हम वन ट्रैक माइंडेड होते हैं और हमारे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में जो लचीलापन होता है स्वभाव में, वो आमतौर पर नहीं होता है। अगर लचीलापन नहीं है तो यहाँ ये लचीलेपन के वजह से आपके संबंधों में समस्या हो सकती है। लेकिन क्या वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मूल स्वभाव कैसा है उसमें लचीलापन नहीं है, ये दिखा रही है हृदय रेखा का सीधा हो जाना। तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ में तो कोई चंद्रमा नहीं बन रहा, फ्लैट लाइन बन रही है दोनों हाथों को जोड़ने पर। लेकिन क्या ये दोषपूर्ण है क्या? नहीं, ये दोष पैदा नहीं करेगी, क्योंकि देखना पड़ेगा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है। अगर हाथ के बाकी लक्षण जैसे कि विवाह की रेखाएं, जैसे कि बृहस्पति, जैसे कि शुक्र, ये बहुत अच्छी स्थिति में है, आपकी हृदय रेखा पर कोई दोष नहीं है, अगर वो बृहस्पति तक जा रही है, केवल उसमें झुकाव की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े सख्त तो रह सकते हैं स्वभाव में। लेकिन क्या उनमें कोई दोष रहता है? नहीं, दोष कोई दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, उसके स्वभाव में कुछ अंतर हो सकता है, पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने में ऐसे व्यक्ति को शुरुआत थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा क्या वैवाहिक जीवन को खराब करता है? नहीं। तो हाथ में यदि आपके चांद नहीं बनता है तो कोई समस्या की बात नहीं, और यदि आपके हाथ में कोई चांद बनता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। कारण क्या है? इस चांद के बनने वाला लगभग आप समझिए तो एवरेज निकाले तो 60 से 70% लोगों के हाथ में चांद बनता है। क्योंकि आमतौर पर हम देखें तो लोगों में लचीलापन होता है स्वभाव का, वो लोग सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके हृदय रेखा में बहुत दोष है, विवाह रेखा में बहुत दोष है, तो उनका वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा है, बावजूद इनके कि उनके हाथ में चंद्रमा बन रहा है। अगर हृदय रेखा टूट गई है तो चंद्रमा टूट जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में यहां बीच में से टूट गई है रेखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस समय में ऐसे लोगों के संबंधों में काफी समस्या देखने में आएगी। अब ये समस्या जो है ये क्या पूरा जीवन रहेगी? नहीं, तो उसी समय दिखाई देगी। किन के साथ दिखाई देगी? क्या वैवाहिक जीवन में ही संबंधों में समस्या दिखाई देगी? नहीं, ऐसा हो सकता है आपके मित्रों के साथ, आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं वो आपको धोखा दे जाएं।
लेकिन ये कब होगा? हो सकता है आपको हृदय के संबंधित रोग दोष दिखाई दे रहे हों, तो हृदय में, हाथ में ओवरऑल हमें ये समझना होगा कि वहां समस्या क्या है। यहां मैं मूल रूप से आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल हाथ में चंद्रमा बनने से न तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ना ही इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। चंद्रमा का बनना इस बात का संकेत है कि आपके दोनों हाथों की हृदय रेखा अच्छी ढलावदार है, उसमें लचीलापन अच्छा है, आपकी संबंधों को समाहित करने की क्षमता अच्छी है, आप में विचारों को समाहित करने की क्षमता अच्छी है, आप हृदय से उदार हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन करने की या रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश बहुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये चीजें संबंधों को ठीक करने में मदद करती हैं? बिल्कुल, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा करने में मदद तो करेंगी ही। इसीलिए अगर हम एवरेजली देखते हैं तो 60% लोगों के आसपास का वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है, क्योंकि उनकी हृदय रेखा लचीली होती है। लेकिन दोनों हाथों में नहीं है, आपके एक हाथ में बहुत अच्छी हृदय रेखा है, आपके एक्टिव हैंड में बहुत अच्छी रेखा है, आपके पैसिव हैंड में बहुत अच्छी रेखा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने स्वभाव को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं या फिर आपकी व्यवहारिक सीख से, सामाजिक समझ से आपने स्वभाव को बेहतर किया है। आपका स्वभाव जन्म से वैसा नहीं था, लेकिन आपने उसे बेहतर कर लिया है। तो क्या अब आपका वैवाहिक जीवन खराब जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी समस्याओं को ठीक कर लिया है और अब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें बिल्कुल एक लकीर का फकीर नहीं होना है, यानी किसी एक बात को पकड़ कर नहीं बैठ जाना है कि मेरे वैवाहिक जीवन में खराब रहेगा क्योंकि मेरे वैवाहिक जीवन में तो ये दोष है। ऐसा नहीं है। आपके विवाह रेखा में दोष है तो आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके बाकी लक्षण ठीक होने चाहिए। अगर बाकी लक्षण भी खराब है, हाँ, फिर दोष दिखाई दे सकता है। दूसरा कि क्या इन समस्याओं से बचा जा सकता है? बिल्कुल, आप पुरुषार्थ करिए, आप अपने रिश्तों को, संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करिए और निश्चित रूप से आप देखेंगे हाथ की रेखाएं बदलने लगेंगी। आप अपने स्वभाव पर काम करिए, आप अपने मूड स्विंग को रोकिए, तो निश्चित रूप से आपका स्वभाव सुधरने लगेगा। आपका स्वभाव सुधरेगा तो आपके रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। आपको गुस्सा बहुत आता, आपके पति से झगड़े बहुत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है? बिल्कुल, आप ग्रहिक उपाय करिए, आप सामाजिक उपाय करिए, आप दैविक उपाय करिए, आप ईश्वर की प्रार्थना करिए, लेकिन साथ साथ आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने के भौतिक उपाय भी तो करने होंगे। आपको अपनी समस्या समझकर उसका समाधान भी तो करना होगा। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि संबंध अच्छे रहेंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि हाथ में चंद्रमा का निशान जो है ये पॉजिटिव होता है। ये रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ये समझिए कि संबंधों के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए हाथ में चंद्रमा बने तो ये अच्छा है संबंधों के लिए, स्वभाव के लिए, आपकी उन्नति की दृष्टि से ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में चंद्रमा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा हो गया है, नहीं। तो आपको ये देखना है कि आपके हाथ में बाकी स्थितियां कैसी हैं। अगर बाकी स्थितियां अच्छी हैं तो आपकी हृदय रेखा में कोई दोष नहीं है और वो चंद्रमा नहीं बना रही है तो बहुत अच्छी हृदय रेखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चांद न बने कोई समस्या नहीं होगी। हो सकता है कि जिनके हाथ में चांद बनता है उनसे ज़्यादा बेहतर आपका वैवाहिक जीवन हो। तो इस एक भ्रम में ना पड़े। आजकल काफ़ी लोग ड्रामेटाइज कर रहे हैं इन बातों को, तो इसका ऐसा संबंध नहीं है। इसको एक पूरे एस्पेक्ट में देखना होगा। आपको पूरा एक विश्लेषण करना होगा, एक समग्र विश्लेषण करना होगा, यानी कि बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को जोड़कर देखना होगा और फिर हम ये कह पाएंगे कि आपके हाथ में चंद्रमा के बेहतर होने का फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई विशेष मामला नहीं है। उम्मीद है आप विषय को ठीक से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न बचता है किसी मामले में, आपको कोई वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई हैं और कोई विशेष टॉपिक आपके दिमाग में है, तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट को अगली वीडियो में लेकर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कमेंट विशेष रूप से ऐसा लगा मुझे जिसे यूनिक है और आपके इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसे अगले वीडियो में लूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।